जय श्री गति विशाल। आइए आज हम लोग पुनः दो चार से दोहा का माध्यम से श्री रामचरितमानस का आनंद लेते हैं। और कभी कभी मेरा वेशभूषा देख के बहुत से लोग प्रश्न कर देते हैं, फोन करके कि ऐसा क्यों करते हैं। अरे ऐसा नहीं, मेरी पूरी चोटी है ये, धोता हूँ, सुखा देता हूँ, कभी कभी सब खोल लेता हूँ, तब बांधे रहता हूँ। अभी वर्तमान में भीगी थी इसलिए सुखाया था। और मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत खुश रहता हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं रखता हूँ, तो कपड़े रखता हूँ, एक धोती पहन लेता हूँ, अचला एक और लेता हूँ, फिर एक कंधे पर डाला और ऐसा। पूछते रहते हैं काफ़ी लोग कपड़े नहीं रखते क्या है। अरे वो जो है मेरे पास बहुत खुश हूँ। अपने तो काम से काम मतलब रहना चाहिए इन लोगों को, है ना। थोड़ी देर चलो भगवान चर्चा करते हैं, क्योंकि कुछ मोक्षजन हैं, उनकी इच्छा रहती है कि आप कुछ न कुछ भगवान की कथा श्रवण करा दिया करें। अरे भगवान की कथा हम क्या श्रवण कराएंगे, भगवान ही कृपा करा के करेंगे तभी होगा। आइए, कल हम लोगों ने श्रवण किया था माताएं गर्भवती हैं, भगवान गर्भ में आ जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए हैं उस दिन से संसार में सुख संपत्ति छा गई। और मंदिर महासभ राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछु को काल चल गयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। माताएं सभी मंदिर में यानी प्रासाद में महल में विराजमान हैं और कुछ समय बीता, सुख दुख की स्थितियों को बिताते हुए वो काल वो अवसर आ गया जिस समय प्रभु को प्रकट होना है आज। और भगवान प्रकट होने की तैयारी में। जो लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष युत राम जन्म सुख मूल। श्री राम जी के जन्म के लिए जो भी उपयुक्त हो वो समय आ गया, पंचांग शुद्ध हो गया। कल मैंने बताया था अब बढ़िया दिवस आया है, भौमवार है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। मध्याह्न का समय होता है तो अधिकांश सभी विश्राम भी करते हैं। इसका मतलब ये भी है, एक ये मतलब है कि योगीगण भगवान का चिंतन करते करते विश्राम को प्राप्त करते हैं। पायो परम विश्राम तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान का मंगलमय स्मरण करते हुए हमने विश्राम पाया है। क्योंकि विश्राम तो तभी मिलेगा जब हम राम की शरण में जाएंगे, प्रपन्न हो जाएंगे, परमात्मा के शरणागत हो जाएंगे तब। तो यहाँ पर कहते हैं सभी सरिताएं प्रसन्न हो गईं, कमल प्रसन्न हो गए, संतों का हृदय प्रसन्न हो गए, हृदय कमल प्रसन्न हो जाते हैं। इस अवसर पर सभी देवी देवताओं ने आकर स्तुति की, गंधर्वों ने गुणगान किया, सभी ने पुष्पों की वृष्टि की, क्योंकि परमपिता परमात्मा धरती पर अवतरित होने वाले हैं। और सभी स्तुति कर करके अपने अपने धाम चले गए, यानी धाम कोई अलग नहीं, भगवान के श्रीअंग में ही विराजमान हो गए। चंद्रमा मनसो जाके चोहो, चंद्र देवता मन के देवता हैं, इंद्र देवता हाथ के देवता हैं, बुद्धि के ब्रह्मा जी हैं इत्यादि। जो 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 जहाँ थे वो अपने अपने स्थानों में प्रवेश कर जाते हैं। इधर भगवान माँ के ग्रह में प्रकट होते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है, छंद है 4। आइए कानन लें। भय प्रगट कृपाला,
दीन दयाला। कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला। दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण घनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै स्तुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रति वेद कहे रोम रोम प्रति वेद कहे। मम उर्सो बासी यहाँ उपवासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहि। माता पुनि बोली सो मति डोली माता पुनि बोली सो मति डोली। तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला। यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। हुई बालक सुरभूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। हुई बालक सुरभूपा सोई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भव कूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निजीच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार माया गुण गोपार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निजीच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार माया गुण गोपार। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वो क्या कहते हैं, भोले बाबा से कहलाते हैं। आप कहो भोले बाबा का क्या कहें का भगवान चरित्र कथा, भगवान के दिव्य जन्म की कथा कहो। किस प्रकार से भगवान वहाँ कौशल्या के गर्भगृह में प्रकट होते हैं, किस प्रकार से हृदयस्थ गर्भ से प्रकट होते हैं, क्योंकि हृदय में ध्यान किया जाता है ना। तो कहा सुनो, भय प्रकट कौन हुए, कृपाला कौन, कौशल्या के हितकारी। क्योंकि माता कौशल्या जब शत्रुपा के रूप में थी तो मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। वो भगवान वो माँ से के सामने प्रकट हुए तो माँ प्रसन्न हुई। अद्भुत रूप है, क्या रूप है, लोचन अभिरामा, सुंदर कमल नेत्र हैं भगवान के, बड़े बड़े नेत्र हैं।
4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान खड़े हुए हैं। चतुर्भुज रूप, क्या अद्भुत स्वरूप है भगवान का। कौन सा भगवान दिखा रहे हैं कि हमने पहले आपको यही रूप को दिखाया था, और मेरी माया भी यानी श्री लक्ष्मी जी भी मेरे सामने थी, साथ में थी, आपके साथ पास में। अच्छा, तो भूषण वनमाला, भूषण क्या है? आभूषण भगवान का प्रिय क्या है? वनमाला, जो कभी सूखती नहीं, 5 प्रकार की होती है, ये 9 प्रकार की, तो नवदा भक्ति को ही माला बताया गया है। अस्तु शोभा सिंधु खरारी, सुंदर शोभा है भगवान की हो रही है। और माँ हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि प्रभु मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, मैं तो स्तुति नहीं कर सकती। अरे बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि वशिष्ठ आदि आपकी स्तुति करते हैं, वो नहीं पार पा रहे, देववेद पार नहीं पा रहे, तो हम एक सामान्य स्त्री क्या आपकी स्तुति कर सकती हैं? माता कुंती एक बार कहती है भगवान कृष्ण से, गोविंद हम स्त्री हैं, अदम हैं, हम अबला हैं, जब देखो तब हमें त्रस्त किया जाता है, लेकिन प्रभु मैं आपके माया का पार नहीं पा सकती, मैं क्या स्तुति कर सकती हूँ सरकार? हाँ, इतना पता है कि मनुष्य की स्थिति क्या है, जैसे कि पक्षी अनंत आकाश में उड़ता है, वो नहीं पार पा सकता, नहीं था पा सकता, परंतु प्रयास करता है वहाँ तक जाने का, जहाँ तक उसकी स्थिति है वहाँ तक जाता है। का गुसुंडी जी भी कहते, जहाँ तक मेरी स्थिति थी वहाँ तक मैं गया था गुरुड़ जी, उसके बाद वापस आ गया। तो माँ भी कहती है कि प्रभु हे अनंत, आपकी माया का वेद पार नहीं पा रहे तो हमारी क्या औकात है। हे करुणा निधान, हे सुख सागर, आपकी स्थिति संत बखान करते हैं। हाँ, संत कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप उनके हृदय हैं, अब वो हृदय आपके। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माँ, तुलसी एक के पूजे दो पूजे जान। गर्भवत स्त्री के प्रधान क्या है? भोग प्रधान है कारण गर्भ होने का स्त्री का, परंतु संत का हृदय में ये सामान्य भोग नहीं है, परम पिता परमात्मा आरूढ़ है और वो हृदयस्थ होते हैं, इसलिए संतों को सुंदरी की तुलना दी तुलसीदास जी। और कहते हैं कि यह करुणा निधान, वही प्रभु मेरे सामने प्रकट हुए जो अनंतानंत ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम में प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो परमात्मा मेरे सामने प्रकट होता है। आज प्रभु मैं क्या कहूँ आपकी, मम उर्सो वासी यही उपहासी, सुरत धीर मत थिर रहे। प्रभु ये चरित्र को देखकर माँ थोड़ा बिनु कहती है कि प्रभु अभी स्तुति की, अब कहती प्रभु हमारी सब हंसी उड़ाएंगे। क्यों? आपका 4 हाथ वाला स्वरूप देखेंगे ना, बच्चा ने जो पिताजी बनकर के आए हो, तो लोग मेरी हंसी और उपहास उड़ाएंगे। मम उर्सो वासी, मेरे हृदय में वास करने वाले प्रभु, सुनत धीर मत थिर न रहे, आप थोड़ी मेरी बात। कहते उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत भी कींच है। कहा कि क्या करें माँ? कहा आप छोटे बच्चा बन जाओ। भगवान ने कहा ये भी करना, बिल्कुल छोटे बन गए। अब तो बच्चे नंगे होते हैं, आप तो कपड़े पहने हो, फिर नंगा होना पड़े, बिल्कुल नंगे हो जाओ। फिर लिखा नहीं यहाँ प्रारंभिक ग्रंथों में आता है, कहा कि अब ये 4 हाथ से जो तलवार आदि लेके घूम रहे हो, ये सब हटा दो हथियार। कहा फिर लड़ेंगे कैसे? कहा अभी थोड़ी लड़ने जाना है, लड़ने जाना तब जाना, अभी थोड़ी ना, तो हटा दो, हटा दिए। फिर कहा कि अब 2 हाथ रहने दो, नहीं तो लोग हंसी उड़ाएंगे। 4 हाथ वाला बेटा उत्पन्न हुआ तो 2 हाथ गायब कर दिए, छोटे शिशु बन गए। भगवान कहते हैं माता पुनि बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा ये रूप तज दीजिए। शिशु लीला कीजिए, शिशु लीला अति प्रिय शीला, जो मुझे अति प्रिय हो, यह परम सुख परम अनुपा। माँ के लिए सुख क्या सबसे बड़ा? छोटा सा बच्चा जब गोद में आता है ना, केमे केमे चिल्लाता तो मैया कितनी खुश होती है। दूध पीते पीते पैर काट लेता, माँ कभी गर्दन नहीं डाल देती, प्यार करती, मेरे बेटे के दांत आ गए हैं, प्रसन्न हो जाती है। और वही बेटा जब बड़ा होने के बाद माता पिता को ठोकर मारता है
तब बड़ा अजीब और विचित्र, अजीब और गरीब दृश्य को देखने मिलता है, तब उससे बड़ा दुख लगता है। तो कहा सुनी बचन सुजाना, माने की बात सुनी प्रभु ने, तो बाबा कहते हैं रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। प्रभु रोने लगे। कौन? देवताओं के इष्ट देवताओं के महाराज रोने लगे। जो कभी रोता नहीं है वो रो रहा है आज। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विज्ञाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बरजो। वो परमात्मा जो लोग कहते हैं उसका कोई स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं स्वरूप है भैया? बहुत स्वरूप है। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि मैं तो लोमस जी पर वो स्वरूप देखना चाह रहा हूँ जिसके छोटे छोटे पैर हों, आँखें हों, कान हो, नाक हो, मुंह हो, बाल हों। और आप कह रहे हैं जिसका कोई स्वरूप नहीं, मैं क्या ध्यान करूँगा, क्या देखूंगा, मैं क्या खेलूंगा उसके साथ? मेरी इच्छा खेलने की है। बार बार उन्होंने ऐसा किया तो श्राप दे दिया कि पक्षी सुबह छोई पक्षी चढ़ डाला। काकभूषण जी इसी चक्कर में तो कौवा बन गए। अच्छे खासे ब्राह्मण बालक थे महाराज। तो इधर कहते हैं रोदन ठाना, रोने लगे। तुलसी बाबा कहते हैं आप रो लो मैं गा लूँगा। क्यों? क्यों? अभी तक तो सब भक्त रो रहे थे, तो आप गा रहे थे ऊपर बैठ करके ना। अब आप रो, अब हम गाएंगे, भक्त गाएंगे। कब तक? जब तक आप का रोना बंद नहीं होगा तब तक। और आपका रोना कब बंद होगा? जब आपके भक्तों का आनंद आएगा। यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परई भव कूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई, तेन परई भव कूपा। कौन सा? आपके रोने वाला चरित्र। तो यहाँ संकेत करते हैं भविष्य की घटना का कि अभी आप रो रहे हो, सीख लो रोना, अभ्यास कर लीजिए, आगे ज़्यादा रोना है। क्यों रोना? नारद जी का साप जो सर पे रखा, मोर साप का अंगीकारा, और सात दुख नाम नाना, सात राम नाना दुख वाला। तो ये आगे भविष्य के लिए आप तैयारी कर लीजिए। तुलसीदास जी महाराज इशारा कर रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में भगवान को कहला रहे हैं, कहिए आप करिए। और जो भक्त कहते हैं वो करना पड़ता है। नारद जी महाराज भागवत जी में भगवान सामने आकर अजीब अजीब बातें करते हैं, भविष्य घटनाओं का बखान करते हैं। भगवान कहते हैं क्या बातें कर रहे बच्चों जैसी? कहाँ? आपको करना पड़ेगा। हमने कहा है इसका दंत वक्र का उद्धार करना है तो करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ आप करना पड़ेगा। माने भगवान के भक्त कितने बरजोरी करते हैं, भगवान से जबरदस्ती करवा लेते हैं। यही श्रेष्ठ पिता के लक्षण है। एक पुत्र ने कहा नहीं किया तो रोने लगा, तो कहा ठीक कर ले, घोड़ा बन गया। क्या पिता घोड़ा हो सकता है? कभी गधा हो सकता है, हाथी हो सकता है? अरे पिता तो पिता है राम जी, माँ तो माँ है, लेकिन अपनी संतान के लिए वो घोड़ा, गधा, हाथी, न जाने क्या क्या बन जाता है। तो ऐसे ही तो वो भी कर रहा है। तो रोने क्या आवश्यकता है, पर रो रहा है। तो अवतार क्यों होता है? विप्र, विप्र वेद पाठी ब्राह्मण जो भगवान के भक्त हैं। यह पक्षपात नहीं है, परंतु समझने की बात है। धेनु गाय यानी धरती, जब जब धरती पर अत्याचार होता है तो गाय का रूप बनाकर जाती है। सुर, सुर कौन? देवता। संत, संत महात्मा सज्जन, हित सुर विप्रधेनु सुर संत हित। लीन मनुष्य अवतार, भगवान ने मनुष्य बनकर अवतार लिया। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपनी इच्छा से प्रकट होने वाले परमात्मा आज माया में रूप बना करके प्रकट होते हैं। बोलिवाल श्री राघवेंद्र सरकार की जय, राम लला की जय। अब इधर सुनि से सुरोदन परम प्रिय बानी, सुनि से सुरोदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानी दो माता तो अपने कक्ष में, क्योंकि उनका भी समय आ चुका है संतान उत्पत्ति का। तो हर्षित जाता धाई दासी,
धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। दासियां सभी इधर उधर घूम रही हैं, दौड़ रही हैं। कोई सुमित्रा माता के पास जाता है, कोई कोई माता के पास जाती है, कोई कौशल्या माता के पास जाती है। इधर दशरथ जी महाराज को समाचार मिला, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी को पता लगा मेरे पुत्र हुआ है, तो महाराज अद्भुत दशा होती है, बुढ़ापे पुत्र हुआ है, इसीलिए तो कहते हैं परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। श्री दशरथ जी महाराज जी ने सुने तो गिर पड़े। कोई को ज़्यादा खुशी की प्रसन्नता सुनने की मिली ना, कोई बात हो गई तो वो गिर पड़ता है, उसका गला अवरुद्ध। कभी कभी तो हार्ट अटैक हो जाता है लोगों का महाराज, ज़्यादा प्रसन्नता सुन करके। आज मुझे एक में बारिश हो रही थी दिन में, लगभग में बंगाल हमसे 300 किलोमीटर दूर था। आज मैं बंगाल में रुका हुआ कभी, तो असम की घटना है। तो एक जगह थोड़ी नींद भी लग रही थी, मैंने इच्छा हुई थोड़ी चाय पी लें, तो बारिश भी होते हो रही थी, भीग गया था सारा। एक दुकान पे गया मैं, अब क्या करें, मजबूरी पीना पड़ता है, दुकान में पी लेता हूँ आजकल चाय, पर देखभाल पीता हूँ। तो वहाँ चाय पी रहा, तो तब तक एक व्यक्ति आया, मैं चाय पी चुका था उसमें। तो वहाँ जो दुकानदार था उसने बताया कि ये पागल है। कैसे पागल है? कहा है पैसा देख के पागल हो गया है, इतना पैसा देख लिए पागल हो गया। आज से 20-25 साल पहले इसका पिताजी नहीं रहे इसके, और 2 भाई था। तो ऑफर आया तो नौकरी करोगे या पैसे लोगे? तो उसने कहा पैसे लूँगा। तो 14-15 लाख रुपए लगभग में उस समय 100 के 500 को दिया गया। 100 के नोट इतने सारे हो गए, तो देख करके पागल हो गए, बांट दिया कुछ किसी में। आज इसकी ऐसी स्थिति है, भीख मांग दिखा रहा है। कभी कभी ज़्यादा प्रसन्नता भी हमें पागल बना देती है, और हार्ट अटैक भी हो चुका उसका। एक भाई तो मर गया, जिसने कुछ देखा नहीं, उसके जीवन में इतना पैसा आ जाए तो स्वाभाविक है स्थिति। तो ये तो लौकिक बात इसलिए कह रहा हूँ। तो ये सामान्य जब व्यक्ति की बात हो सकती है, वो तो परमपिता परमात्मा, वो अनंत अनंत निधि, जिसकी गोद में आ जाए तो उसकी स्थिति क्या रही होगी, सोचने की बात है, कल्पना करने की बात है। अनुभव भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं जिनके यहाँ संतान नहीं है और एक पुत्र हो जाता धोखे में, कोई हो जाती संतान है, तो कितना प्रसन्न होते हैं। उनकी स्थिति देखिए। एक पंडित जी महाराज हैं, उनके यहाँ 2 पुत्र थे। एक पुत्र के 2 कन्याएं, एक पुत्र का विवाह हुआ। तो पहला पुत्र जब हुआ, उसके 2 बालक हुए। पहला पुत्र जब हुआ तो पंडित जी महाराज के हृदय की धड़कन रुक गई, इतने प्रसन्न हो गए सुन करके। बाद में धीरे धीरे चेतना आई किसी जगह, अरे इतने खुश हो गए, आंखों से आंसू बहे। ऐसे यही है, जब मनुष्य ज़्यादा प्रसन्न होता तो यही स्थिति होती है। तो महाराज श्री दशरथ ने सुना तो आनंद ले रहे हैं। और परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। उठना चाह रहे, उठ नहीं पा रहे, गिर पड़ रहे, उठ नहीं। इधर जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे ग्रह, आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनते ही शुभ हो जाता, वो परमात्मा मेरे ग्रह में आ गया। क्या बात है। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु जा बाजा। सभी बुलाया, महाराज ने प्रसन्न होकर कहा जाओ बाजे बजाओ, आनंद मनाओ। गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुदेव ब्राह्मणों के साथ आते हैं, पालकों को देखते हैं, और जैसे रूप राशि सरकार को देखते हैं तो महाराज क्या कहें। नंदी मुख सराद कर जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु पसन मनि नृप विप्रन कहो दीन। इस प्रकार से नाना प्रकार दान दिया गया। और कल आगे प्रसंग श्रवण करेंगे। थकान भी लग रही है, विश्राम करें। जय श्री राम।